उसामा सत्ती के वालिदैन को इंसाफ मिल गया। अदालत ने जाली पुलिस मुकाबले में मुलव्विस एहलकारों को सजाए मौत और उम्र कैद सुना दी है। आपको याद होगा कि 2 साल पहले जनवरी की एक रात इस्लामाबाद श्रीनगर हाईवे पर एंटी टेररिज्म स्क्वाड के एहलकारों ने एक नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। और यकीनन उनके फिर केस चला और 2 साल के बाद 2 एहलकारों को सजाए मौत हुई है, 3 एहलकारों को उम्र कैद की सज़ा हुई है। बड़ी जिद्दोजहद थी, बड़ा खर्चा था। मुकदमा दर्ज होने के बाद फिर जुडिशल इंक्वायरी, फिर फैसला आया। केस का ट्रायल 2 साल 1 माह जारी रहा और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने 31 जनवरी को महफूज होने वाला फैसला कल सुना दिया। तमाम सबूत बताते हैं कि इस नौजवान को जानबूझकर कत्ल किया गया। कातिल एहलकारों को सजाएं हुई हैं। मुजरिम इफ्तिखार अहमद और मुजरिम मुस्तफ़ा को सजाए मौत हुई है, जबकि मुजरिम सईद अहमद, मुजरिम शकील अहमद और मुदस्सिर मुख्तार को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। और इस वक्त उसामा सत्ती के वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें अपना वक्त दिया। नदीम सत्ती साहब, ये बताइएगा कि फाइनली आपको इंसाफ मिल गया है। क्या अदालत के फैसले से मुतमईन हैं आप, या फिर आपको लग रहा है कि आगे दोबारा से इस फैसले के खिलाफ आगे भी आवाज़ उठाई जाएगी मुल्ज़िमों की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें जो है ना वो अदालत से इंसाफ मिल गया। और एक तवील जद्दोजहद जो हालांकि जो पाकिस्तानी जो कानून इंसाफ के जो कानून मतलब हैं यहाँ पे कि बहुत टाइम लगता है, लेकिन इस 2 साल में जो हमने जद्दोजहद की है वो 10 साल वाली की है। कितना खर्चा हुआ आपका नदीम साहब? मैं आपको बताऊं कि पिछले तकरीबन जी कितना खर्चा हुआ 2 साल में आपका अदालतों में? जी, आप क्या बोल रहे हैं? कितना खर्चा हुआ आपका नदीम साहब 2 सालों में? बस बहुत खर्चा हुआ मेरा तकरीबन जाना वो मैं आपको बताऊं कि मैंने अपना सब कुछ जो है ना वो अभी बिल्कुल जो है ना, बताएं तो सही ना, अंदाज़न कितना खर्चा हुआ 2 साल में नदीम साहब? छुपाए ना, मालूम पड़े इंसाफ की कीमत क्या होती है। इंसाफ की कीमत अभी तो देखें, मेरा तकरीबन 40 से 50 लाख रुपया मेरा जो है ना इस वक्त तक मेरा खर्चा आ चुका है। और अभी तो ये जो है ना वो आगे भी आपको पता है कि आगे जो है ना वो जो हाई कोर्ट है, तो नदीम साहब जिसके पास 40-50 लाख नहीं होंगे वो क्या करेगा? वो फिर ये है कि वो देखे ना, यहाँ पे नाज़म जोखियो केस था, उसमें जाना वो जो उसकी बेवा जो मकतूल था उसकी बेवा ने जाना वो उनसे जाना वो पैचअप कर लिया, राजीनामा कर लिया है, क्योंकि उसके पास जाना ना के केस लड़ने वाला था ना उसके पास, तो उसने वो कर दिया। जो नदीम साहब, इस केस के दरमियान, इन 2 सालों के दरमियान कभी आपको ऑफर आई है पैचअप करने की, या केस से पीछे हटने की, छोड़ने की? कोई धमकी, कोई थ्रेट, कोई सेटलमेंट करने के मामलात, किसी ने कोशिश की आपसे रब्ता करने की? धमकी तो मुझे नहीं, धमकी तो मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मुझे धमकी तो की से ऐसी नहीं हुई है। लेकिन जो पैचअप करने के लिए जो आगे पीछे मैंने मुझसे 1-2 दफ़ा लोगों ने रब्ता किया, तो मैंने उनसे जो ना वो बिल्कुल जो ना वो इनकार कर दिया। और बिल्कुल उनको मैं बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि दोबारा मेरे से जो ना वो इस मामले में बात ना की जाए। जो मेरे जो दोस्त अहबाब हैं, मेरे भाई हैं, मेरे जो और रिलेटिव हैं, वहाँ पे जो ना होता रहे। अब क्या इस फैसले पे अपील्स दायर की जाएंगी? आपका मजीद खर्चा होगा आगे भी अदालतों में? जी जाहिर है, ये तो आपको पता ही है, तो ये तो आगे तो खर्चा होता ही है, हो गई खर्चा। मेरे 2 साल हो गए हैं, मेरा बिल्कुल कारोबार जो है ना वो बिल्कुल आप मुझे ये बताएं कि डेली जब आप 8 बजे से लेके 3 बजे तक अदालतों में आप बैठे रहेंगे तो फिर आप क्या कारोबार कर सकें? जो फिर उसके बाद आपके अदालत से आने के बाद जाना वो आप तो ये हालत होती नहीं है कि आप जाना वो कि मतलब काम कर सकें। तो ये 2 साल में जाना वो इसलिए हमारा फैसला हुआ है। इसमें जाना वो सबसे पहले तो ये हुआ कि हमारे जो इस केस में 780A लगी हुई थी, 780A जाना उसको रिमूव कर दिया गया। फिर हमने जाना वो तकरीबन 6-7 महीने की तगदो के बाद जाना इसको हाई कोर्ट से बहाल करवाया, उस बहाल की ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसको बहाल किया। फिर जाना वो
2022 में तकरीबन अक्टूबर 9 2022 में जाना इसको फिर जाना वो वहाँ से ATA से जाना इसको जो ATC से 780A को ख़त्म कर दिया गया। ये सेशन कोर्ट में आ गया और ये हमारी खुशकिस्मती थी कि सेशन कोर्ट में जाना ये फैसला आ गया। ये मुझे बताइए कि क्यों मारा उसामा को? ये मालूम पड़ा आपको उसामा को क्यों मारा उन्होंने? क्या दुश्मनी थी, क्या वजह थी? ये तो कहीं भी जाना वो उनको जाना वो नहीं हुआ कहीं भी। ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन इनकी अपनी थी ना, इन्वेस्टिगेशन पुलिस की अपनी थी, पुलिस के लोग थे जी तो सारी इन्वेस्टिगेशन उनकी अपनी थी। और जो ऑनरेबल जज साहिबा ने जो फैसला दिया है वो सारा इस एविडेंस के ऊपर जो इनके जाना जो अपनी तफ्तीश थी और जुडिशल इंक्वायरी JIT भी ज़ाहिर है JIT के जो हेड होते हैं वो SP पुलिस की SP होते हैं, तो सब इनके हाथ में था ना। सही। तो उसके बावजूद भी जो है ना ये लोग जो है ना वो मतलब एक गुनहगार और सज़ावार करार पाए हैं। और इनको मैं कहता हूँ कि ये हमारी अदालत ने हमारे नदीम साहब जिसको उम्र कैद की सजा हुई है आपको क्या लगता है कितने आ जाएगा और फिर वही काम शुरू कर देगा? सर मैं इसके बारे में तो इतना नहीं जानता हूँ कि अल्लाह करे कि ना आए बाहर, अल्लाह करे कि जाना वो अगली अदालत से भी जाना इसको जाना हम तो कोशिश करेंगे, अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि वो बाहर ना आए। सर उम्र कैद की सजा भी होगी तो 10, 11, 12 साल जेल काट के बाहर आ ही जाएंगे। सर मेरे ख्याल में उसके बाद जाना इनको अगर कोई हुए इंसान के बच्चे हुए तो ये तो जाना इसको अपने लिए हिदायत का जाना समझेंगे। बेशक हिदायत अल्लाह के हाथ में, लेकिन नदीम भाई जो जेल में जाते हैं वो ज्यादा अच्छे और बेहतर और प्रोफेशनल क्रिमिनल बन के बाहर आते हैं। हमारी जेलें ऐसा लगता है जैसे क्रिमिनल्स का ट्रेनिंग सेंटर बन चुकी हैं। अल्लाह रहम फरमाए। बस ये हमारे अरबाब इख्तियार को देखना चाहिए कि जाना वो अगर कोई इस तरह की हमारा जाना निज़ाम इस तरह का है तो इसको हमारा जाना वो निज़ाम को बदलना चाहिए ना। ये तो जाना वो सबसे पहले हमारे बदल जाए तो ये तमाम मसले पैदा ही ना हो हमारे मुल्क में। मसला यही है हमारे मुल्क का कि निज़ाम ही नहीं बदलता। आप जैसे लोग हैं जिन्होंने 2 साल की जंग लड़ी है और आखिरकार उनको इंसाफ मिला है 50 लाख खर्च करने के बाद। जी मैं आपको ये बात बताऊँ कि ये अगर पाकिस्तान का हर शहरी जो है ना मेरी तरह अगर इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाए ना तो मतलब आप देखें सिविलाइज नेशन में क्या होता है जना वो अवाम जना वो अवाम बाहर सड़कों पे निकल आए तो जना वो कोई क्या कर सकता है? कोई यहाँ पे जना वो ये पुलिस तो जना वो एक पुलिस तो जना वो एक ये तो हमारे जना वो नौकर हैं, ये तो हमारे जना वो ये तो हमारे टैक्सेस पे जना वो जो मतलब इनकी तनख्वाहें इनकी ना वो अगर हमारे मालिक बन जाएंगे तो हम तो फिर ना वो हमारे जैसा तो जो मतलब बेवकूफ़ कोई है नहीं है। हम तो अवाम में शऊर नहीं है हम लोगों में। अल्लाह रहम करे। नहीं सब ऐसा ही है, लोग कोशिश करते हैं आवाज़ उठाने की, लेकिन वही बात है कि किसी के पास इतना पैसा 40-50 लाख है नहीं कि जो अपने लवाहिकीन को इंसाफ दिला सके। देखें मेरी बहन बात ये है कि ये देखें जब इंसान मेरे पास भी जाना वो मैंने कोई जाना वो मेरे पास कोई कानून के ख़जाने तो है नहीं है कि मैं मतलब मेरे पास जो था और जो भी जो ज़ाहिर है जाना अभी तो ये मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरे पास था तो मेरा जाना वो लगा है। नदीम भाई अल्लाह आपको हिम्मत दे, आपको ताकत दे कि आप मुकाबला कर सकें सिस्टम का, निज़ाम का, क्योंकि यकीनन अदालतों में जाने का मतलब है कि जेब में पैसा और फारिग वक्त होना बहुत जरूरी हो। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।